बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 पार्ट्स पढ़े थे। आज हम 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं आर्टिकल। तो इधर लिखते हैं आर्टिकल। तो इसको उर्दू में हरफ तनकीर बोलते हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आ जाते हैं हमारा ए या एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है दी। तो आज मैं आपको सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल के मतलब बताऊंगा कि ये ए या एन जो है वो कहाँ का इस्तेमाल होता है और किस तरह फिक्रे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये होते एडजेक्टिव ही हैं। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब क्या आता है। एन इनडेफिनेट आर्टिकल usually points out some indefinite person or thing as a teacher, a tailor। तो ये तारीफ हम बता रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की कि इनडेफिनेट आर्टिकल ऐसा आर्टिकल होता है जो कि किसी इनडेफिनेट पर्सन या चीज को जो है वो नुमाया करता है, जाहिर करता है। यानी ये पार्टिकुलर नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेशल नहीं होता, ये जनरल होता है और इनडेफिनेट होता है। ये कोई भी हो सकता है। एक टीचर से मुराद है इट कैन बी एनी टीचर, ये कोई भी उस्ताद हो सकता है। ये कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मखसूस उस्ताद की बात नहीं हो रही। इट कैन बी एनी बैडी, एनी टीचर। इस तरह टेलर जो है, ये टेलर कोई भी, हजारों टेलर हैं और कोई भी ये टेलर हो सकता है। ये कोई मखसूस टेलर नहीं है जिसकी जात की तरफ इशारा हो रहा है। इट कैन बी एनी टेलर। इस तरह जो है ये इनडेफिनेट पर्सन जो है इसको नुमाया करते हैं। आगे चलते हैं। An indefinite article is used before singular countable nouns as a boy, a girl, an apple, a box, a man, an orange। तो ये सारे के सारे जो है ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हैं। इनके साथ हमेशा हम ए आर्टिकल जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन एप्पल, अ बॉक्स, अ मैन, एन ऑरेंज। तो आगे चलते हैं। ए आर्टिकल इज यूज्ड with the words beginning with consonant sound। यानी ऐसे अल्फाज से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, जैसे अ बॉय, a girl,
a woman, a box, a banana वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है ये बी, जी, डब्ल्यू, बी और बी, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, इसलिए इनके साथ हम हमेशा ए जो है इस्तेमाल करते हैं। अब और देखते हैं ए इंडेफिनेट आर्टिकल जो है इज यूज्ड बिफोर these words as a university, a European, a union, a unique book, a useful article। तो अब देखें यूनिवर्सिटी का यू जो है वो वावल हर्फ है, लेकिन यहां ये आवाज जो है ये दीज वर्ड्स गिव वावल साउंड, सॉरी दीज वर्ड गिव कॉन्सोनेंट साउंड। ऑफ यू, तो ये यू की आवाज दे रहे हैं, जैसे यूनी में, यूरोपियन में, यूनियन में और यूनिक में और यूजफुल में यू की आवाज आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसके पीछे भी ये जो है इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं जैसे और वर्ड्स हैं आ 1 रुपी नोट, a one-eyed man। तो इसमें देखें ये वन जो है ये दोबारा जो है ये कॉन्सोनेंट आवाज दे रहा है और ये डब्ल्यू की आवाज दे रहा है, इसलिए इसके पीछे भी हम ए जो है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वन इधर वन ये डब्ल्यू की आवाज दे रहा है। जैसे ऊपर वाई यू की आवाज दे रहे थे यूरोपियन, यूनियन या यूनिवर्सिटी या यूनिक या यूजफुल, यहां वन जो है डब्ल्यू की आवाज दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए इसके पीछे भी हम ए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं एन इज यूज्ड with the words beginning with a vowel sound। एंड जो है ऐसे लफ्जों के साथ इस्तेमाल होता है जो उनकी आवाज जो है वो वावल साउंड होती है, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एस, एन इंक पॉट, एन ओनियन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो वावल साउंड दे रहे हैं, ए से ओ से शुरू हो रहे हैं, यू से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ हम हमेशा एन इस्तेमाल करेंगे। आगे और मजीद देखते हैं ए इज यूज्ड विद वर्ड्स लाइक ऑनेस्ट, ऑनर,
आवर। तो यहां जो है एच कॉन्सोनेंट जो है इज नॉट प्रोनाउंस्ड। यहां पर एच की आवाज जो है वो बिल्कुल जो है वो बोली नहीं जा रही, इसलिए इन लफ्जों के साथ भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, एन आवर। तो इस तरह एन जो है इनके साथ इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं ए जो है और कहां का इस्तेमाल होता है। ए इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। ये जो है उसको एक की असल अददी मफहूम में, असली सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ वर्ड टू वाइज, यानी अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक लफ्ज भी ना कहा गया। तो यहां पर वन ए जो है वन की सेंस में आ रहा है, जो कि एक ही ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस है वन की एक जो है, इसलिए ए जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है। आगे और देखें, ए इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल as the representative of a class। तो यहां एनी जो है ये कोई एक शख्स है जो कि किसी एक क्लास की नुमाइंदगी के तौर पर उसको नुमाया किया जा रहा है, उसको वाहद किया जा रहा है। जैसे अ प्यूपल should obey his teacher। A cow is a useful animal। तो यहां ए पीपल जो है वो अपने तमाम पीपल्स की क्लास जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, यानी जितनी भी पीपल्स की क्लास है उसका वो नुमाइंदा बन रहा है कि हर पीपल जो है उसको अपने टीचर की फर्माबरदारी करनी चाहिए, ओबे करनी चाहिए। इस तरह एक काऊ जो है ये तमाम जितनी भी काऊ है दुनिया में उसकी नुमाइंदगी कर रही है कि काऊ जो है वो यूजफुल एनिमल है। ये कोई भी काऊ हो वो यूजफुल ही होगी, वो एक मुफीद जानवर ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर जो है आर्टिकल के ऊपर था, और आर्टिकल की पहली किस्म जो है इनडेफिनेट आर्टिकल उसके ऊपर था, जिस पर मैंने आपको ए और एन का इस्तेमाल बताया कि ए कहाँ का इस्तेमाल होता है और एन कहाँ का इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़ी अच्छी तरह सबक को देखा होगा और इसको नोट बना लीजिए, अच्छी तरह समझिए और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, मेरे साथ अटैच रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें और मेहनत करते रहिए डियर स्टूडेंट्स, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए। और अपने साजा और वालिदैन का बहुत एहतराम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करता रहें। बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे दोबारा नए इल्म के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।